सर आप बात करते हैं छात्र हितों के लिए संघर्ष की, तो मैं यहाँ पिछले 4 दिन से जो मैंने छात्र छात्राओं से संपर्क किया या जो मेरे स्तर पे यहाँ पे समस्याएं जाननी चाहिए सर, उसमें एक मेरे सामने 2-3 मुख्य रूप से समस्याएं आई। उनमें से एक ये है कि एक छात्र गांव से दूर दराज से आता है, वो विश्वविद्यालय में आता है, कभी उसके पास विश्वविद्यालय के द्वारा किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के लिए उसको वापस गांव भेजा जाता है और वो 2-3 चक्कर लगाने के पश्चात वो कहता है यार रहने दो, मैं तो प्राइवेट फॉर्म से कर लूंगा। सर क्या ये समस्या पिछले इतने कार्यकालों में समाधान नहीं हो पाया, या फिर क्या ये समस्या ऐसी है जिसका समाधान विश्वविद्यालय के द्वारा किया नहीं जा रहा है? बिल्कुल, विश्वविद्यालय की समस्या की आप जब बात करते हो तो हम सब इसलिए ही खड़े रहते हैं। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसीलिए आपको पता होगा कि कैंपस के अंदर प्रवेश करते ही हमारी कैनेपी रहती है, बीच में रहती है, लास्ट तक रहती है। जो फैकल्टी सुबह के टाइम कॉमर्स फैकल्टी चालू रहती है, शाम के टाइम इवनिंग फैकल्टी चालू रहती है। तो ये सब कार्यकर्ता मेरे भाई लोग हैं, मजबूती के साथ में केवल इनके इसलिए खड़े रहते हैं कि ताकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करना है और फैकल्टी के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, ये भाई सब मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं। निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की परेशानी है, और उन सभी समस्याओं को मजबूती के साथ में हम कुलपति महोदय के सामने रखते भी हैं। कई समस्याओं का समाधान हुआ भी है और कई समस्याएं अभी तक भी आ रही है, उसका भी मजबूती के साथ में हम महोदय कुलपति महोदय के सामने रखने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। सर आपने कैनेपी की बात की, छात्रों से भी मैंने ये बात की, तो छात्रों ने मुझे जो बताया कि कैनेपी चुनावी जब मौसम आता है तो कैनेपियां लगती है और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं कैनेपियां उड़ जाती है। कई ऐसे छात्र नेता हैं जो चुनाव हारने के बाद कैंपस में नहीं दिखा देते और जीतने वाले अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं, छात्रों को ध्यान नहीं देते। क्या ये मुख्य रूप से छात्र नेताओं की मानसिकता रहती है, या फिर छात्र छात्राओं में ऐसा हो गया है कि चुनाव जीतने के बाद छात्र नेता उनसे कनेक्ट नहीं रह पाता? देखिए, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। मैं मेरी जानकारी के लिए बता दूं, 2017 से लगातार यहाँ पर हूँ। कैनेपी की बात जब आप करते हो तो कैनेपी जब एडिशन प्रोसेस होते हैं उसमें विश्वविद्यालय के अंदर एक भीड़ रहती है, परेशान एडिशन प्रोसेस साल में एक बार होता है, उसमें समस्याएं होती है, उस समय कैनेपी लगती है। लेकिन साल भर कोई भी समस्या आती है तो कोई भी स्टूडेंट साल भर मेन गेट के ऊपर खड़े रहना आपको भी पॉसिबल नहीं है। सब स्टूडेंट है अपने अपने कार्य के अंदर, कोई पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर है, तो साल भर यहाँ पर सारे 50-60 कार्यकर्ताओं को रखना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार की स्टूडेंट को अगर समस्याएं आती है, स्टूडेंट जब भी कॉल करता है तो एक कॉल के साथ में मजबूती के साथ में हम खड़े रहते हैं। कैंपस के अंदर भी पूरा टाइम भी देते हैं। जब भी स्टूडेंट बताता है उनके साथ में हर समस्या का समाधान, अगर फैकल्टी में हो तो फैकल्टी में करवाते हैं, हेड ऑफिस के अंदर हो तो हेड ऑफिस के अंदर करवाते हैं, न्यू कैंपस के अंदर हो तो न्यू कैंपस के अंदर करवाते हैं। किसी भी तरह की स्टूडेंट की समस्या आती है और स्टूडेंट अगर हमें बताता है तो मजबूती के साथ में हम उसमें पूरा संपूर्ण 100% देते हैं। सर एक मुख्य रूप से जो जेएनयू को जोधपुर विश्वविद्यालय को लेकर एक मुख्य धारणा बन गई है पिछले कुछ वर्षों में कि जोधपुर विश्वविद्यालय से एक हवा चलती है, दो जातियों को विशेष को छात्र संघ चुनाव को लेकर दो जातियां विशेष आपस में वहां पे लड़ती है और फिर वो हवाएं वहां से निकलती हुई पूरी राजस्थान में फैलती है और दो जातियों के बीच में वैमनस्यता पैदा करती है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पे? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर दो जातियां लड़ती है। अगर राजस्थान के विभिन्न कोनों के अंदर, राजस्थान क्षेत्र के अंदर विभिन्न जगहों पर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर, विभिन्न महाविद्यालयों के अंदर अगर आप समीकरण देखें तो हर जगह अलग अलग समीकरण होते हैं, हर जगह अलग अलग जातियां लड़ती हैं। लेकिन जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूँ तो यहाँ दो जातियां अध्यक्ष के लिए चुनाव जरूर लड़ती है, लेकिन जब पैनल की आप जब बात करते हैं तो पैनल के अंदर सभी जातियों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक सर आरोप छात्र संघ चुनाव में ये भी लगता है कि जब छात्र संघ चुनाव आते हैं, जो छात्र नेता चुनाव लड़ रहा होता है उसके साथ में एक 30 से 40 छात्राओं की टोली रहती है, उसमें से 10 छात्र होते हैं जो नियमित होते हैं विश्वविद्यालय के और 25 से 30 छात्र ऐसे होते हैं जो नियमित नहीं होते हैं। और फिर ऐसी घटनाएं सामने आती है कि कहीं किसी के साथ में छेड़छाड़ हो गई या कहीं किसी के साथ में अभद्रता हो गई, तो क्या सर ये लगभग सभी विश्वविद्यालयों की ये बातें हैं और लगभग हर न्यूज़पेपर में ये बातें चुनावी दौर में चलती भी है, क्या सर इसका कोई ऐसा स्थायी समाधान संभव नहीं है? लेकिन जब आप कह रहे हो कि जो रेगुलर एजुकेशन है विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे कई लोग रहते हैं, मैं जब विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ, तो सारे के सारे कार्यकर्ता रेगुलर स्टूडेंट है विश्वविद्यालय के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल एमए के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट है। बाकी सबकी मैं बात करता नहीं हूँ। बाहर जब पुलिस यहाँ पर खड़ी रहती है तो हर सुबह के टाइम आई कार्ड भी देखती है। तो विश्वविद्यालय के अंदर सारे सभी के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। राजस्थान पूरे की बात कर रहे हैं तो पूरे राजस्थान की मुझे जानकारी नहीं है। जयनारायण विश्वविद्यालय की जब मैं बात करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे साथ में खड़े रहने वाले भाई सारे के सारे रेगुलर स्टूडेंट है। सर आप
कंटिन्यू, पहले भी आप संघर्षशील थे, पिछले साल आपका नाम मुखर था, इस बार आप एबीवीपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से या कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि संगठन आपको टिकट नहीं दे पाता है, तो क्या आप संगठन के साथ रहेंगे या फिर आप पिछली बार की तरह निर्दलीय दावेदारी करेंगे? इतना ही कहूंगा कि कदम निरंतर चलते जिनके सम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। आप अगर कह रहे हो कि संगठन टिकट आपको नहीं देता, मैं इस बात को खारिज करता हूं। मुझे संगठन पर पूर्ण विश्वास नहीं अपितु पूर्ण भरोसा है। संगठन एक सच्चे कार्यकर्ता पर, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए कार्यकर्ता पर विश्वास जताएगा और हम सब कार्यकर्ता मजबूती के साथ विश्वविद्यालय के अंदर एक केसरिया लहराएंगे, ऐसा हम सब